आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण। यह इसका प्रश्नावली फर्स्ट है। ठीक है, यह सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी, अर्थात 10वीं के जितने भी अध्याय हैं उसको कंप्लीट कराया जाएगा। और इससे पहला जो अध्याय है, अध्याय 1 बहुपद और अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, यह सीरीज जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग उसे प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं वीडियो। अब देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्नावली को। तो जैसे कि यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण। तो एक चर का द्विघात समीकरण होता क्या है? सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें क्या होता है, एक चर होता है। जैसे कि यहाँ पर है x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है? समीकरण है। अब यहाँ पर एक सा है, एक ही चर है तो एक चर हुआ। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या रहेगा? क्या रहेगा? 2 रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है और अदर एग्जाम्पल देखते हैं हम। x² प्लस 4x प्लस 2, जैसे कि यहाँ पर इक्वल 0 है, तो ये भी क्या होगा? एक चर का द्विघाती समीकरण होगा। यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं x² प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यह जो है क्या होगा? एक चर का द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक चर x हो गया और दूसरा चर क्या है? y है। तो इसको हम क्या है, एक चर का द्विघातीय समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है? हल करना है। और इससे जुड़े हुए और कुछ नियम हैं, जैसे कि इस रूप में है, या फिर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ये ऐसा है, मान लेते हैं प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उस स्थिति में ये भी क्या, एक चर का द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक के अधिकतम घात, एक के घात में क्या है? यहाँ पर 1/2 है, जो क्या है? भिन्नात्मक मान है, इसलिए यह एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखते हैं प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। यहाँ पर क्या करना है? हमें वर्ग समीकरण का पहचान करना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा में दिया हुआ है x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 9x² माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0। चौथा दिया हुआ है x² माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0। और पांचवा प्रश्न है x माइनस 2/x इज इक्वल टू माइनस x। और यहाँ पर है छठवा प्रश्न √5x² माइनस 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट प्रश्न है x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर है आठवां प्रश्न x प्लस y इक्वल टू 10। नौवां प्रश्न है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। और 10वां प्रश्न है x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या करना है? हमें कौन कौन सा वर्ग समीकरण है उसको चुनना है। कौन सा समीकरण? एक चर का द्विघातीय समीकरण को ही चुनना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखो, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, तो ये यहाँ से क्या होगा? इसका अधिकतम घात देखते हैं चर का। तो देखो यहाँ पर क्या है? x² है। इसमें देखते हैं दूसरे पद में, तो यहाँ पर क्या है? x है। तो यह क्या है? हमारा वर्ग समीकरण है। ये हो गया हमारा वर्ग समीकरण हो गया। पहला क्या है? वर्ग समीकरण है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या है? सेकेंड में x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है? देखो, इसको हल करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड का हल करेंगे क्या होगा? x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है। तो इसका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या होगा? इसका x निकलेगा। और ये क्या हो जाएगा इसके साथ? यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये हुआ x और इसके साथ गुणा हुआ तो क्या हुआ? x घात 3 प्लस ये क्या है? 1 इज इक्वल टू इधर 1 है। इसको हल करने पर ये क्या हो जाएगा? x³ प्लस 1 इज इक्वल टू ये x, इधर तिरिया गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x³, इसको इधर पक्षांतर करने पर माइनस x और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें जो चर है x, उसका अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो यह वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो यह वर्ग समीकरण नहीं है।
ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न। देखो यहाँ पर 9x² माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 9x², यहाँ पर x के घात में क्या है, 2 है, तो यह क्या हुआ, एक वर्ग समीकरण है। तो ये क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा। इसको देखते हैं चौथा को। इसमें क्या है, x² माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इस समीकरण में, देखो इस चौथा में क्या है कि यहाँ पर क्या है, √x है, इसका मान क्या होगा, 1/2 होगा। अब देखो ये 1/2 क्या है, एक भिन्नात्मक मान है। क्या मान है, भिन्नात्मक है। तो उस स्थिति में यह क्या नहीं होगा, वर्ग समीकरण नहीं होगा। ये कहने का मतलब यह है कि इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक मान नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें हल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा x माइनस 2/x इज इक्वल टू x। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x, और ये क्या होगा, x² माइनस 2 इज इक्वल टू x है। अब ये क्या होगा, यहाँ से x² माइनस 2 इज इक्वल टू इस x का गुणा इससे होगा, ये हो जाएगा x²। अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस x² माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हल करने पर ये क्या हुआ, 2x² प्लस क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x है जो चर, उसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यह क्या है, एक वर्ग समीकरण है। तो ये हो गया हमारा वर्ग समीकरण। अब देखते हैं इसको, छठवा को। इसमें क्या है, √5x² माइनस 3x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें जो x जो चर है उसमें क्या है, अधिकतम घात 2 है, तो यह भी क्या होगा, एक वर्ग समीकरण होगा। ये होगा एक वर्ग समीकरण। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर इसको देखे थे भिन्नात्मक मान है, और यहाँ पर x² है, तो इस मान को भी देखना है हमें, तब यह क्या होगा, पता चल जाएगा कि यह एक चर का द्विघातीय समीकरण है या नहीं। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। यहाँ पर देखो x² माइनस 10x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो जो x चर है उसका घात क्या है, यहाँ पर 2 है प्रथम पद में, तो यह क्या है, एक वर्ग समीकरण है। देखने से ही पता चल रहा है। अब इसमें देखो आठवां प्रश्न में यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यह एक वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 चरों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा, x व y है, इसलिए यह एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9वां। यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या है, 7। तो यहाँ पर देखो x के घात में क्या है, 1 है, जबकि द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, x का घात 2 होना चाहिए, तो यह भी द्विघाती समीकरण या वर्ग समीकरण नहीं है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ पर क्या है, x ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें हल करना पड़ेगा। इसको हल करते हैं पहले, यहाँ से हो जाएगा ये x ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x का गुणा इससे होगा तो x² और ये क्या हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x का अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यह भी क्या होगा, एक वर्ग समीकरण होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग समीकरण को चुन सकते हैं, एक चर का द्विघातीय समीकरण को। तो सिंपल है, पहला क्या मिला, वर्ग समीकरण मिला, दूसरा जो है वर्ग समीकरण नहीं है, तीसरा वर्ग समीकरण है, चौथा वर्ग समीकरण नहीं है, पांचवा जो है एक वर्ग समीकरण मिला, छठवा जो है ये भी वर्ग समीकरण है, सातवां भी क्या है, एक वर्ग समीकरण है, और आठवां जो है वर्ग समीकरण नहीं है, नौवां जो है एक वर्ग समीकरण नहीं है, और 10वां क्या है, एक वर्ग समीकरण है। इस प्रकार से यह प्रश्नावली पहला जो है